स्टूडेंट्स, आज हमें क्या पढ़ना था? आज हमें पढ़ना है, देखो, सुपर क्लास टेट्रापोडा का फर्स्ट फाइलम। ठीक है। अच्छा, टेट्रापोडास क्या होते हैं? दीज आर दोस विच बियर लिम्स, जिनमें लिम्स होता है। जबकि हमने बोला था पाइसिस में क्या होता है? दीस इज फिन्स। ठीक है। तो आज हमें क्या पढ़ना है? सुपर क्लास टेट्रापोडा का फर्स्ट क्लास विच इज़ क्लास एम्फीबियन। ठीक है, एम्फीबिया, सॉरी। देखो, एम्फीबिया जो है वो दो वर्ड से निकला हुआ है। ठीक है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड। एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल, ठीक है, और टू। एंड बायोस, वी आल्सो नो, बायोस का मतलब होता है लाइफ। मीन्स दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर सूटेड फॉर टू लाइफ्स। ठीक है। अब ये टू लाइफ्स क्या है? ठीक है। अच्छा, ये टू लाइफ हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि एम्फीबियंस जो है वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं एज वेल एज टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। ठीक है। एम्फीबियंस क्या होते हैं? दे आर बो एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। दैट इज वाई दिस टर्म एम्फी एंड बायोस मीन्स लाइफ, मतलब टू लाइफ। एम्फी मीन्स ड्यूअल एंड बायोस मीन्स लाइफ, मीन्स टू लाइफ। क्यों? क्योंकि वो एक्वेटिक भी हैं एंड दे आर टेरेस्ट्रियल एज वेल। ठीक है। अब देखो, द पीरियड ऑफ एज ऑफ एम्फीबियंस, हम कहते हैं कि एम्फीबियंस का एज कौन सा है? दिस इज़ द कार्बोनिफेरस पीरियड। ठीक है। मे भी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो ये याद रखना, एज ऑफ एम्फीबियंस क्या है? कार्बोनिफेरस पीरियड। ठीक है। ये पीरियड्स क्या होते हैं, ये हम जब आप एवोल्यूशन में पढ़ोगे या कहीं पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। अभी इतना ही याद रखना, कार्बोनिफेरस पीरियड इज़ नोन एज द एज ऑफ एम्फीबियंस। जहाँ तक स्पीशीज़ की बात करें तो अबाउट 3000, ऑलमोस्ट 3000 स्पीशीज़ होते हैं क्लास ये दिस इन क्लास एम्फीबिया। ठीक है। अब देखो, एम्फीबिया की बात की जाए तो दीज आर वाई दीज आर नोन एज एम्फीबियंस, बिकॉज दे आर सूटेड फॉर बोथ एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के लिए होते हैं। ठीक है। ड्यूअल ड्यूअल लाइफ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनमें क्या होता है? दीज, मैंने आपको पहले ही बोला, दीज आर फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट फाइलम ऑफ क्लास टेट्रापोडा। मीन्स इनमें टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ याद रखना, दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो वार्मर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में पाया गया। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी याद रखना, दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। एम्फीबिया जो है वो पहले टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स थे जो कहाँ पाया गए? वार्मर रीजन्स में पाया गए दुनिया के। ठीक है। अच्छा, दीज आर कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, एक्टोथर्मल एनिमल्स हैं। ठीक है। बॉडी इनका डिविजिबल होता है हेड और ट्रंक में। जो इनका ट्रंक, जो दिस इज़ द हेड रीजन एंड दिस इज़ द ट्रंक रीजन। इनका ट्रंक जो रीजन होता है ना, ये कहाँ से कहाँ तक होता है? यहाँ से हेड जहाँ से एंड होता है वहाँ से लेके पूरा टेल रीजन को हम ट्रंक बोलते हैं इन केस ऑफ एम्फीबियंस में। ठीक है। अच्छा, कुछ एम्फीबियंस में क्या हो सकता है? टेल प्रेजेंट होता है, कुछ में नहीं होता है। ठीक है। लाइक दिस इट हैज़ द प्रेजेंस ऑफ सलेमेंड्रा है यहाँ पे। ठीक है। इसमें टेल प्रेजेंट है एंड दिस इज राना, इसमें टेल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा, आप देखो, द इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखने की बात है। ठीक है। इनमें एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है। द एक्सोस्केलेटन इस केस ऑफ एम्फीबियंस, अच्छे से याद रखना, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सोस्केलेटन। ठीक है। इंडो नहीं, एक्सोस्केलेटन इनमें एब्सेंट होता है। जबकि इंडोस्केलेटन इनका क्या होता है? कार्टिलेजिनस होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए। इनका जो इंडोस्केलेटन जो होता है, इन केस ऑफ लार्वा, इनके लार्वल फॉर्म में वो कार्टिलेजिनस होता है। जबकि एडल्ट फॉर्म में वो क्या होता है? बोनी होता है। नेचुरली आपने देखा होगा इन केस ऑफ दिस लार्वा, ठीक है, टैडपोल्स, उनमें क्या होता है? इंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है, जबकि एडल्ट्स में बोनी होता है। ठीक है। अच्छा, यूजुअली इनका, जब मैंने आपको बोला ना लिम्स, इनके जो फोर लिम्स होते हैं ना वो स्मॉलर होता है हैंड लिम्स से। ठीक है। और इनके हैंड लिम्स में वेब्ड फीट होता है। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट इनमें होता है। ठीक है। दिस इंपॉर्टेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होते हैं। ठीक है। माउथ में मस्क्यूलर प्रोट्यूसिबल, मतलब जो बाहर प्रोट्यूट किया जाए ऐसा टंग होता है, बाहर निकाला जाए। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वैसे याद रखने की, लोअर जॉ में इनका टीथ नहीं होता है। लोअर जॉ में क्या नहीं होता है? टीथ नहीं होता है। ठीक है। इन केस ऑफ दिस एम्फीबियंस। ठीक है। उसके बाद आपका, आप देखो, अच्छा, रेस्पिरेशन किससे होता है? मॉइस्ट स्किन, गिल। एक तो इनका रेस्पिरेशन किससे होता है? स्किन से होता है विच इज़ मॉइस्ट। ठीक है। बिकॉज इट इज़ विदाउट स्केल्स। ठीक है। अच्छा, और दूसरा इनका रेस्पिरेशन होता है
गिल्स से, लंग्स से और स्किन से, क्योंकि इनका स्किन से भी, एम्फीबियंस के स्किन से भी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अच्छा, सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप एंड इम्पोर्टेंट, हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड, ठीक है। याद रखना एम्फीबियंस में हार्ट थ्री चैम्बर्ड होता है, द हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड इन एम्फीबियंस, ठीक है। हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है? थ्री चैम्बर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें उसके बाद क्या होता है? आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड, अगर याद रखना है, आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं इनमें, ठीक है। अच्छा, इनमें ब्रेन की अगर बात की जाए तो स्पाइनल कॉर्ड होता है, नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, और इनमें एक चीज़ याद रखना, इनमें होता है एक टेम्पेनम बोल के ईयर में, ठीक है। इट हैज़ अ स्मॉल ऑर्गन जिसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पेनम बोलते हैं, ठीक है। जो अ, अच्छा, इनमें क्या होता है? मिडिल ईयर में टेम्पेनम होता है, ठीक है। और आइस जो है ना, दीज आर विथ मूवेबल नेक्टिशेटिंग मेम्ब्रेन्स, ठीक है। और लैक्रिमल ग्लैंड्स होता है आइस में, ठीक है। लैक्रिमल ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स विच कीप्स द आइस आई मॉइस्ट, ठीक है। अच्छा, आई ऑलरेडी टोल्ड यू द हार्ट इज, इट इज़ ऑल्सो रिटन हियर, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। अच्छा, उसके बाद क्या रह गया? हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनका एलिमेंट्री कैनल, यूरिनरी कैनल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स जो है ना, उसका एक कॉमन ओपनिंग होता है जिसको क्लाइका बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ हायर एनिमल्स देखो, आपका रिप्रोडक्टिव, अच्छा, और एक्सक्रेटरी, एलिमेंट्री कैनल का और किसका, यूरिनरी कैनल का ओपनिंग अलग अलग जगह, अलग अलग ओपनिंग होगा, ठीक है। दिस ऑल हैव स्प्रेड ओपनिंग्स, बट इन केस ऑफ एम्फीबियंस इनमें एक ही ओपनिंग होता है, एंड दिस इज नोन एज क्लाइका, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? क्लाइका बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, सेक्सेस इनमें क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, दे शो हाइबरनेशन, ठीक है। इनमें ये क्या दिखाते हैं? बाद में मैं भूल जाऊंगा, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, दे शो हाइबरनेशन। व्हाट इज हाइबरनेशन? विंटर स्लीप, ठीक है। दे विंटर स्लीप दिखाते हैं और समर स्लीप भी दिखाता है, विच इज़ नोन एज एस्टिवेशन, ठीक है, जिसको एस्टिवेशन भी बोलते हैं। दीज आर, जिसको समर स्लीप इज़ नोन एज एस्टिवेशन, अच्छा, एंड विंटर स्लीप इज़ नोन एज हाइबरनेशन, ठीक है। अच्छा, सेक्चुअल डायमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल या इंटरनल होगा, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होगा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होगा। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल लिखा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आ जाए तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ही लिख देना, ठीक है। बट याद रखने के लिए, इट हैज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन सम टाइप्स, ठीक है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, ठीक है, या इनडायरेक्ट होगा। उसके बाद अ, बस इतना ही है। अगर लार्वा की बात की जाए तो लार्वा, इनमें फ्रॉग्स को बोलते हैं लार्वा फॉर्म को टेडपोल, और स्लेमेंडर्स को बोलते हैं एक्जोलोटाइल बोलते हैं, ठीक हो। वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नोवेयर इन योर एनसीईआरटी, ठीक है। आपको, मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आएगा इससे। ओवी पैरस है, डेवलपमेंट क्या है? इट इज़ डायरेक्ट, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एम्फीबियंस। अच्छा, अब देखो, जैसे हमारे एम्फीबियंस में कौन आएगा? हमारा फ्रॉग आएगा, टॉड आएगा, ट्री फ्रॉग आएगा, स्लमेंडर आएगा, लिम्फलेब्स एम्फीबियंस आएंगे, ठीक है। उसके बाद एम्फीबियंस के बाद हमें पढ़ना है रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टेलिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर एम्फीबियंस, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू एनी डाउट्स डू आस्क। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गया था बोलना आपको, देट इज़ मोरिया, ठीक है। सैमोरिया जो है ना, ठीक है, और इसको बोला जाता है फॉसिल एम्फीबियन, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। याद रखना, दिस सीमोरिया और फॉसिल एम्फीबियन बोला जाता है, इसको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, किसके बीच में? एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के बीच में, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। दिस वॉज, और एक चीज़ और, एक फैक्ट एक है, स्मॉलेस्ट एम्फीबियन जो है वो साउथ अमेरिकन एरो पॉइजन फ्रॉग माना जाता है, ठीक है। सो आपको अगर, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, मैसेज कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।